मेरे देश के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा ओबीसी मेरे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं 90% लोगों, उसके बाद में मेरे देश के 150 करोड़ पॉपुलेशन है वो सभी लोगों, और उसके बाद में 100 करोड़ मतदार जो जिनको वोटिंग का अधिकार वो सभी लोगों, और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बदलाज मलिक साहब, रतन लाल जी, मंडल साहब, डॉक्टर मंडल साहब, बहुजन पैगाम के आर एस गौतम साहब एडवोकेट, उसके बाद में सभी मेरे बड़े भाई जज लोगों, हम लोग जो भागीदारी मोर्चा के ईवीएम के अगेंस्ट में लड़ रहे वो सभी मेरे देश के लोगों। उसके बाद में मेरी बड़ी बहन मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है, आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं आपसे 8 महीना छोटा हूँ, मैं भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून हूँ। उसके बाद में मेरे जुडिशनरी के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मेरे छोटे भाई लोगों, जज लोगों, उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस ऑफिसर्स, और जैसे महाराष्ट्र में एसडीओ कहते हैं वो सभी मेरे लोगों। उसके बाद में सबसे बदमाश आज के सिचुएशन में ये कारपोरेटर सेक्टर, और यही कारपोरेटर सेक्टर आज जो प्रेस मीडिया है उस पर काबिज करके सबसे बदमाश मीडिया पूरे वर्ल्ड की ये इंडिया की प्रेस मीडिया, और उससे भी सबसे बदमाश प्रेस मीडिया ये महाराष्ट्र की लोकमत, TV9, एबीपी न्यूज, मट्टा, पुडारी और कई ऐसे चैनल्स हैं जो एक ही काम है, जब से हमें आज़ादी मिली ये मीडिया ने इस देश के 90% लोगों को ऊपर अन्याय अत्याचार कैसा होगा या फिर आपस में लड़ा के उनकी हत्या कैसे हो जाएगी, ये 90% लोगों की इंडिया की मीडिया जब से हमें स्वातंत्र मिला है, ये मीडिया इतनी बेईमान मीडिया है, और इसी मीडिया ने आज इस देश के 90% लोगों को ऐसे जगह पे ला के रखा है। मेरे देश के लोगों, इस मीडिया को अभी इसका बायकॉट करो, ये सभी मीडिया को। इस मीडिया ने हमें 90% लोगों को इस कंगाल पे ला के रखा है कि आज 75 साल के आज़ादी के बाद में इस वर्ल्ड के अंदर में बिफोर इंडिपेंडेंट के बाद में जो यहूदी लोग आए हैं, आर्य विदेशी यहूदी, नाजी के औलाद, इनका हेड ब्रोदत्त था, ये यूरेशिया से आए हुए, ये नाजी की कौम है, ये हिटलर और नाजी की कौम, इनका स्वस्तिक चिन्ह था, इनका भी स्वस्तिक है। देखो, ये यूरेशिया से आने के बाद में इनका हेड था पुष्पशुंग। ये इतने क्रूर लोग हैं, मैं इनको ऐसा ही नहीं बोलता 400 साल डिक्टेटर है हिटलर से। इन लोगों ने हमारे देश में जो बृहदत्त, ये 10वां मौर्य नागवंश राजा जो बुद्ध को मानने वाला था, उसकी कपट बुद्धि से हत्या कर दी, क्योंकि हमारा देश तथागत बुद्ध होके गए। बुद्ध ने जो बताया था स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, और बुद्ध ने बोला था मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से हर एक चीज को सोचता हूँ, और इंसान का कनेक्टेड ये निसर्ग के साथ है, नेचर के साथ है, और जो चीज़ मुझे अच्छे लगेगी या मेरे दिमाग में जो चीज़ साइंस यानी जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। एक तरफ 99 है और एक तरफ मैं अकेला हूँ। अगर मेरी तर्क शुद्ध बुद्धि को ये अगर नहीं पड़ता है तो मैं उसको नहीं मानूंगा। तर्क शुद्धि मतलब होता है साइंस और टाइम यानी मैथमेटिक्स से, और उसी बुद्ध के विचार से स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय से पूरा का पूरा इस वर्ल्ड के जितने भी डेवलप कंट्री है अपना देश का डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन देख लीजिए 10वीं सदी में मौर्य
बुरादत्त की हत्या इन्होंने की। यह आर्य विदेशी यहूदी नाजी की औलाद, इनका हेड पुष्पशुंग था। और इनके क्रूरता देखो, इन्होंने जो बुद्ध के प्रसारक थे, बुरादत्त ये बुद्ध को मानने वाला था, और देखो उनकी इन्होंने कत्ल कर दी, सर काट के शराव नदी में डाला, और डर के मारे वो भाग गए। कोई जापान भागा, कोई कोरिया भागा, कोई थाईलैंड भागा, जिधर जगह मिली उधर भाग गए। और इनकी क्रूरता देखो, इन लोगों ने अब इतना अन्याय अत्याचार किया। देखो इनकी क्रूरता, इन्होंने कहा कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये ब्राह्मण पढ़ाई करेगा और ब्राह्मण के सभी गुलाम रहेंगे। फिर क्या कहा उसने, भाव से क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या करेगा, खेती का काम करेगा, मेहनत करेगा और लड़ाई लड़ेगा, बराबर है। और उसके बाद में जो वैश्य बेम्बी से पैदा हुआ वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा, लेकिन वो जो बोलेगा 3% उसका पालन करना ही है, नहीं करेगा तो उसकी हत्या करेगा। और हम जो मूल निवासी इस देश के भाई साहब, हमारी 7,000, हमारे ये कहते हैं कि ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ, और इस देश के जो मूल निवासी है आज हम लोग, जिनको SC ST OBC गरीब मराठा, महाराष्ट्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निजामी मराठा और गरीब मराठा में बहुत फर्क है। और इस देश के जो इतने भी मूल निवासी लोग हैं उनकी 7,000 जातियां बनाई, और क्या कहा, आपने पढ़ाई नहीं करना है। और ये बैचलर आए थे, आपकी 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत रहे उसके साथ हम रेप, बलात्कार, अन्याय अत्याचार करेंगे। 3 साल से बेटी से लेकर किसी के ऊपर भी आपने मुंह से आवाज नहीं निकालना है, जो भी आवाज निकालेगा उसकी हत्या करेंगे। और पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करना है, आपने पशु पक्षी के समान घूम के जो भी आपको मिलता है वो खा के रहना है, नहीं तो मरना है, कोई लेना देना नहीं है हमें। और हमारी माँ बहन के हस्बैंड का अगर ये होता है मृत्यु, उसमें उस हस्बैंड के चिता के ऊपर हमारी जो विधवा थी उसको जलाते थे और नगारा पीटते थे, आवाज निकल। बताओ कितने क्रूर है। और अतिशूद्र जिसको आप लोग SC ST कहते हो, SC के लोगों को इनकी गंदगी यानी जो लैट्रिन करते वो टोकने में उठाते थे, और उनके मुंह को मड़का बांधा था, थूकना नहीं चाहिए, वो मड़के में थूको, और पीछे झाड़ू रोड साफ करने का। और जो ट्राइबल लोग थे, देख लो ये साउथ के नमूद्रिपात कितने क्रूर थे। इन लोगों ने बनाया था कि जो आदिवासी ट्राइबल, उसकी बच्ची के बदन के ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए, अगर कपड़ा अगर गलती से रह गया उसके दोनों साइड की छाती काटते थे। बताओ इतना क्रूर अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर किसी तो भी कंट्री के अंदर हुआ है क्या। और ऐसे चलते चलते देखो भाई साहब, मैं अपने हर एक वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि इस देश के 90% लोग, क्योंकि इनको इतिहास ही नहीं मालूम 5,000 साल के बाद में, और आज 75 साल इंडिपेंडेंट के बाद में, कितने क्रूर है ये लोग। और ये मोहन भागवत कहता है, यहूदी, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, RSS, जनसंघ, RSS, ये हेड जो चल रहे हैं ना यहाँ पे 5,000 साल से, ये भागवत कहता है 3,000 साल से, चल 3,000 साल पकड़ ले। और इन लोगों ने देख लो इनकी क्रूरता, कई लोग आए चले गए, लेकिन ये उनकी चमचेगिरी करने का काम। और 10वीं सदी में हमारे यहाँ संत होना शुरू हो गए। मैं महाराष्ट्र के पुणे में रहता हूँ, मेरा जन्म ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में उमरेड में हुआ है, और मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट में पुणे, वहाँ पे बुद्ध का स्तूप आज भी है, उसको उन्होंने मंदिर बना दिया है। और देखो दुख के साथ बताता हूँ, वहाँ से जो
7-8 किलोमीटर का, 5-6 किलोमीटर, आज भी वो अंग्रेज के जमाने का रोड है, पत्थर। और उस बृहदत्त की भाई की औरत उसी पौनी की है, और मेरे गांव से 40 किलोमीटर है। नागवंशी मौर्यवंशी, मैं बिरसा मुंडा का खून हूँ। बिरसा मुंडा 60 साल के बाद में, मरने के बाद में मैं पैदा हुआ हूँ, और पूरी पढ़ाई किया। मैं इंजीनियर था, कांशीराम जी के ऑफिस डीजी के डिपार्टमेंट से, डिफेंस से रिटायर हुआ हूँ। किसी को बाप को नहीं डरा, ना मेजर जनरल ना ब्रिगेडियर। जो चीज नहीं पड़ती है, नहीं करना, नहीं करना। और आज मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैथमेटिक्स, साइंस, और सच्चे मेरे गुरु जो भारत के पहले इंसान है, मेरे देश के लोगों सुन लो, हिस्ट्री के लोगों, जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख। शूद्र समाज के, कुणबी समाज के थे। 89 ईयर्स में मरे, अभी 1.5 महीना पहले, जिन्होंने बहुजन नायक हमारे कांशीराम जी, अरे वो साइंस पढ़े थे, साइंस, और उन्होंने स्टार्ट टू एंड तक उनके साथ रहे। और ऐसे इंसान की 1969 में एक आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ऐसे जनसंघ, जो नागपुर से ऑफिस चल रहा है आज पूरा भारत का, उसकी मैयत निकाली उनकी। डरे नहीं, उनका प्रकाशन कोई करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे महान गुरु मेरे डॉक्टर मामा देशमुख साहब ने सच्चा इतिहास लिखा है भाई साहब। सुन लो सभी गुलाम, पूरे हिस्ट्री के, भारत के और इस महाराष्ट्र के सभी गुलाम। तुमने किसने हिस्ट्री पढ़ाई? कौन था आपका गाइड जान करने वाला? बताओ। गुलाम हो, गुलाम। अरे कोई इंसान अपना मैं बुरा इतना कर्म किया बताएगा क्या? आज 5,000 साल हो गए। अरे आप लोगों को साइंस की पढ़ाई नहीं है, आप लोगों को मैथ्स की पढ़ाई नहीं है, 15 में नेट आया उसकी पढ़ाई नहीं है। आप जिंदगी भर करके उनकी गुलामी करोगे। ये पूरे के पूरे हिस्ट्री वाले लोग। कांशीराम जी ने साइंस पढ़े थे, साइंस, और आज देखो कांशीराम की हालत क्या है पार्टी की। और ऐसे मेरे महान गुरु का मृत्यु हो गया 1.5 महीना पहले। देख लो उनकी किताबें, कोई उनको स्टेज पे नहीं बुलाता था, सिर्फ कांशीराम जी के साथ रहे हो मरने तक, स्टार्ट टू एंड तक, और आखिर तक किसी भी पार्टी के स्टेज के ऊपर नहीं गए हो। और 1.5 महीना पहले उनका मृत्यु हुआ। और देख लो उसके बाद में 10वीं सदी में हमारे यहाँ संत होना शुरू हो गए। बसेश्वर लिंगायत शूद्र, उनकी भी हत्या कर दी गई। नामदेव महाराज शूद्र के सिंप जाति के, इतनी पिटाई की उनकी, भाई साहब वो शिरोमणि अमृतसर में जाके शिरोमणि बन गए, गुरुद्वारा में जाके। रैदास, कौन थे रैदास? अति शूद्र, पूरे अति शूद्र शूद्र लोगों ने क्रांति की। कबीर, गुरु गोविंद साहब की पूरी फैमिली। ये एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। महाराष्ट्र का संत ज्ञानेश्वर महाराज ब्राह्मण थे, उनके पिताजी माताजी की हत्या कर दी गई, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। और 10वीं सदी तक हमारे यहाँ जो क्षत्रिय राजा थे, औरत ही इनकी सभी हमारी है। क्षत्रिय का काम क्या है? मेहनत करना, खेती करना और लड़ाई लड़ना। तो ये आपस में लड़ाई लड़ते थे जगह के लिए। अभी ये लोग लड़ाई लड़ने के बाद इतिहास दिखाओ मेरे को 16वीं सदी तक किसी संत को मारा होगा तो? किसी भी संत को नहीं मारा इन्होंने। और शूद्र लोगों के साथ इंसानियत से व्यवहार करते थे। ये इनको राजाओं को 10-10 औरतें रहती थी। सुन लो, ये 10वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं। और मेरे देश के लोगों, उनका 10-10 औरतें थी, और राजा की औरत तो मलाई खा रहे हैं बढ़िया सा। ये तो निसर्ग का नियम है। पशु पक्षी, आप देख लो एग्जाम्पल करके कुत्ते का। कुत्ता कुत्ती गांव में घूमता है, कभी वो देखते हैं ये बुढ़ा है या जवान है? जवान कुत्ता देखता है कभी ये बुढ़ी औरत है? या बुढ़ी औरत बुढ़ा औरत आदमी देखता है?
ये जवान जवान कुत्ते करके उनको सेटिस्फैक्शन करना है। तो 10 औरत रहने के बाद में ये मुनीम जी करके, क्योंकि हिसाब किताब तो करना है ना भाई, मैथमेटिक्स हिसाब किताब कौन पढ़ रहा है, ये पढ़ रहे, उनके घर में। और ये कितने हैं, ब्रह्मा के मुंह से 3%, वो जो बोलेगा वो करना है। और अंधविश्वास, हमारी औरतें पूरी अंधविश्वासी है, उनके घर में घुस गए, किसके नाम पे, मुनीम जी और पूजा पाठ के नाम पे। अभी राजा जो है कितने औरतों के साथ करेगा भाई, अरे लिमिटेशन है ना, राजा भी है, कितना है भला भाई, 10 को तो दिन भर में नहीं कर सकता, तो 2-4 को। तो अभी बताइए, ये लोगों ने उसमें ये किया, मैं बोला ना ये नैसर्गिक है। और देख लो राजा लोग, ये किसी संतों को नहीं मारा, क्षत्रिय राजाओं ने आज तक का, ये न्यायप्रिय थे। दिमाग देखो इनका, 11वीं सदी में इन्होंने मोगलों को बुलाया और मोगल की चमचीगिरी करने का काम इन्होंने किए, क्योंकि 90% लोगों के ऊपर इनको क्या कहते हैं, मनुस्मृति क्या कहती है, 90% लोगों की 3 साल से बच्ची से लेकर महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार करना, जो भी आवाज निकालेगा उसकी हत्या करना, पढ़ाई नहीं करना और हमारा शोषण करना, जो मूल निवासी है, बराबर है। मुगल आने के बाद में ये क्षत्रिय राजा देख लो, महाराणा प्रताप, बराबर है, और वो भी आए बैचलर, तो उनसे जो कौम निकली 16वीं सदी तक, तो ऐसे 500-600 महाराजा राजा थे। अभी देखो इनका हाइब्रिड कैसे बना, अरे विदेशी यहूदी जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, उसके बाद में क्षत्रिय और मोगल की औलाद, ये इतने क्रूर निकले हैं। और मोगल की भी चमचगिरी करने वाले यही लोग, जितने भी आए उनकी चमचगिरी करना ये इनका धंधा। तो 500 से 600 राजे 1600 सदी तक, बराबर है। अच्छा, पहली क्रांति संतों ने इसी महाराष्ट्र में की, जिनका नाम है शूद्र जाति के तेली समाज के 1608 में ईस्वी पुना से 10 देवरोड में जो पैदा हुए, जिनका नाम है जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, तेली समाज के अति शूद्र तेली समाज के शूद्र। और उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की, उनको वर्ल्ड ने जगत संत श्रेष्ठ ये पदवी दी। और पहली क्रांति उन्होंने पंढरपुर में, जो पांडुरंग है, और ये विशेष बात है, उसमें अति शूद्र लोगों की औरतें और आदमी लोग थे, और जिसको पांडुरंग कहा गया है वो तथागत गौतम बुद्ध है। यानी हमारे संत बोलते थे, मर गए बेचारे, अरे आप सब लोग भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। और ऐसे जगत संत श्रेष्ठ की हत्या इन्होंने 42 साल में कर दी। और जिसको डाउट है, आज भी जाके देख लेना, पुणे के जेम रोड में तुकाराम पादुका चौक में, ये पहली क्रांति और दूसरी क्रांति करने वाले पांडुरंग है ना, बुद्ध, महाराष्ट्र में हुई है ये। उसके बाद में दूसरी क्रांति शहाजी राजे भोसले, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। माँ जिजाऊ शूद्र, लखोजी जादव की लड़की, विदर्भ की सिंदखेड़ राजा की, तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। सुन लो, मराठा सेवा संघ, निजामी मराठा, संभाजी ब्रिगेड के लोगों, सभी लोगों सुन लो, गरीब मराठाओं भी सुन लो। ये निजामी मराठा को दिमाग में जाने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये जनरल 1600 सदी से इन्होंने मेहनत नहीं की है, इतना इनके पास पैसा है पड़ा हुआ। और देख लो, शिवाजी महाराज का जन्म उसके बाद में वो लड़ी, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है। माँ जिजाऊ ने उनको जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के इसमें नॉलेज लेने के लिए भेजा। और आज भी जेम रोड में तुकाराम पादुका चौक पुणे में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पैर पड़ रहे, और तुकाराम महाराज उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे महान राजा के सरदार मुस्लिम और बैकवर्ड क्लास के लोग थे। और देख लो,
ये पेशवा जो मुगल के पास थे ना, ये दुश्मन थे, क्योंकि शिवाजी महाराज शूद्र थे। उनके ऊपर वार करने की कोशिश किया, चीर डाला। और उसके बाद में मुगल के साथ लड़ते लड़ते इनके सरदार मुस्लिम और जो हमारे थे बैकवर्ड क्लास के, उन्होंने उसकी हद उनको जीता और ये खूबसूरत औरत लाया। मुगल के ने मुस्लिम की, क्या बोले, खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाया तो वापस भेजा रिस्पेक्ट के साथ। ये थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। और आज ही देखो, ये शिवाजी के नाम के ऊपर नंगा नाच करने वाले निजामी मराठा। और उसके बाद में जब उनका राज्याभिषेक करने का समय आया, ये पेशवे और ये निजामी मराठाओं ने उनका विरोध किया। महाराज ने काशी से गंगा भट्ट को बुलाया, उसके बराबर वेट के बराबर सोना दिया और उसने पैर के अंगूठे से, देखो इतने बड़े राजा, उनका राज्याभिषेक किया और उसी को उनको मार दिया। और पब्लिक को बताते कि राज्य उन्होंने पाप किया, शूद्र राजा का किया। तो और ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में 50वें साल में होता है। उसके बाद में उनके पेट में पैदा हुए जिनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज, 1657, 10 ग्रंथ लिखे थे और ये एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। ऐसे महान छत्रपति संभाजी महाराज को एज के 32वें साल में मनुस्मृति के हिसाब से ये पेशवाई ने, और ये वो भी उनके दुश्मन, इन्हें दोनों का फर्क देख लो। निजामी मराठा, क्षत्रिय, भूमियार, और जो है ना आज हजारों एकड़ जमीन वाले, देख लो वो क्षत्रिय कुश्ती महासंघ वाला, मैं बोला ना, इनको सिर्फ औरतों का शौक और पैसा तो बहुत है, 16वीं सदी से पैसा है। और उनके 32वें साल में कपट बुद्धि से पकड़ के भीमा कोरेगांव में भीमा नदी में 32 टुकड़े काट के फेंक दिए। कोई बोलता है पेशवा ने किया, कोई बोलता है मुगल ने किया, औरंगजेब ने किया, लेकिन उनके टुकड़े हो गए। और देख लो भाई साहब, अति शूद्र, ये जीनियस कौम है, अति शूद्र, SC ST ये जीनियस कौम है। हम इंसानियत है। रीजन क्या है, हमने असली हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार होने के बाद में भी हम यहाँ तक आए, हम टैलेंटेड है। और मैं इस देश को और महाराष्ट्र को बताना चाहता हूँ, 5 साल में इस महाराष्ट्र को मैं सोने की चिड़िया करके दिखा था, इतना मेरा पढ़ाई हुआ है। और भारत को 10 साल, जग जाओ अति शूद्र लोगों, 90% लोगों, समय आ गया है, अभी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे हम लोग। और उनका विधि, अंत विधि, अति शूद्र गायकवाड़ फैमिली बोला, भीमा कोरेगांव के पास वडू बुजुर्ग में उनके 32 टुकड़े शिलाए और उनका अंत क्रिया विधि किया और उनकी समाधि बनाए। किसने? अति शूद्र ने, 32वें साल में 1689 में। सुन लो मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के लोगों, और पूरे ये वामन मेश्राम इतने साल से कर रहा है क्रांति। क्या किया तूने? तुझे पढ़ाई नहीं है? साइंस पढ़ा है क्या तू? अरे कांशीराम जी तो साइंस पढ़े थे, बाबा साहब तो 32 डिग्री लेके कोई बराबरी करता है क्या वर्ड का उनका? और ये साइंस, अब ये इसके देखो, ये हिस्ट्री के गुलाम किसने पढ़ा है? किसने सिलेबस बनाया? कौन है तुमको देने वाले? कहाँ से तुम्हारा नॉलेज? अरे ये जन्म में आपको दिमाग में नहीं आएगा। चाटने का काम करे, इसकी दलाली कर, उसकी हाजी कर, उसकी ये कर। आतंकवादी, देशद्रोही, इतने अन्याय अत्याचार करने वाले ये 3% लोग, उनके टट्टी खा रहे हो, हरामखोर लोगों, बेईमान, शर्म नहीं आती? उसके बाद में देख लो भाई साहब, अहिल्याबाई होड़कर आदिवासी थी, नगर डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुई थी 1725 में। सुन लो, 1725 में होड़कर के लोगों और निजामी मराठा सेवा संघ और ये संभाजी ब्रिगेड के और ये बाम साहब का वामन मेश्राम, उन्होंने तलवार लेके लड़ी धनगर समाज की, जो मेंढरू पालन बोलते, गोट काटते, गोट बारिश में, धूप में, ठंडे में बाहर ही रहते झोपड़ी बना के, ना उनको सांप की ये है इसकी।
ऐसे महान अहिल्याबाई होळकर लड़ी और इनका हाइब्रिड बन गया। कौन? ये जो है शूद्र राजा शिवाजी महाराज की औलाद और ये आदिवासी का, इनकी औलादे, ये जो है राजस्थान में शिंदे और एमपी का शिंदे, ये इनकी औलाद है। और उनका मृत्यु 1795 में हुआ। अरे होळकर और संभाजी ब्रिगेड मराठा संघ के उस टाइम में मुसलमान आतंकवादी नहीं था क्या? क्या कर रहे हो? उसको धर्म के नाम पे पत्थर बना दिया। हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आती? होळकर के औलाद हो, 61 लाख रुपए 10 लाख के लिए उसको क्या कर दिया? और ये चाट रहे 3% लोगों की टट्टी हग रहे तुम्हारे मुंह में, शर्म नहीं आती? और वो दो फूले का औलाद, हरामखोर मैकेनिकल इंजीनियर है तू। और उसके बाद में देख लो, तारा रानी हुई है और राजा राम महाराज, और 18वें सदी में हमारे यहां अंग्रेज आए। बताओ, 700 साल राज किए नियर अबाउट, तब मुसलमान आतंकवादी नहीं था। ये मुसलमान के यहाँ पे चमचीगिरी कर रहे थे, और उन्हीं के बाद दौलत इन्होंने 700 साल तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया है 11वीं सदी से। और जब अंग्रेज आए, मुगल के कुछ है एग्जाम्पल करके बताता हूं मैं। नागपुर में प्यारे खान, ये बहुत बड़ा ट्रक का व्यवसायिक है। ये मुगल के औलाद है, आर्य और मुगल की औलाद ये बने हैं आर्य। यह हराम खोर, मैं नागपुर का हूँ, हलबा समाज का, इसका हिस्ट्री बताता हूँ मैं। जिस घर के बगल में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ रहने वाले ये लोग, ये 2 नंबर का धंधा कर करके आज बहुत बड़ा ट्रक का व्यापारी बना है। और ये हराम खोर, ये आरएसएस कांग्रेस का जनसंघ का हस्तक, शर्म नहीं आती क्या रे? ऐसे ये मुगल के औलाद आर्य और ये मुसलमान के औलाद मुगल के औलाद, ये 2-4% इस भारत में आज भी और महाराष्ट्र में पैदा हुए। ऐसे लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को बायकॉट करो। इतनी बड़ी हमारी बेटी लड़ने वाली, हाँ, अति शूद्र की बेटी, उसको क्या कहते हैं? आतंकवादी। अरे शर्म वरम नहीं आती? और देख लो, उसके बाद में ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा से एजुकेशन शुरू करके समता लाई। पहली क्रांति हुई, कौन थे? सब अति शूद्र शूद्र। शाहू महाराज, उन्होंने रिजर्वेशन देके बंधुत्व निर्माण किया। उनकी हत्या वेज के 48वें साल में 6 मई 1922 को 6.5 फुट के राजा, ये बुक्की से रेडिया को कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई हत्या की, एज के 48 साल में। सुन लो, शाहू महाराज के औलादों। उसके बाद में बिरसा मुंडा, 1875 का जन्म, मिशनरी स्कूल में पढ़ा था। 19 में उनको जेल के अंदर पॉइजन देके मारा गया। और ये दूसरा बिरसा मुंडा पैदा हुआ है, मौर्यवंशी नागवंशी। बिरसा मुंडा का खून मैं दुख के साथ पूरे भारत के लोगों को, मेरी बहन मुर्मू जी, जुडिशरी के लोगों, मेरे छोटे भाई लोगों, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज और ये पुलिस कमिश्नर मिलकर आज 45 साल से जिस महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई, सुन लो मेरे देश के लोगों, एसटी की 33 जाति को कहते हैं तुम्हारी माँ के पास कुत्ता बिल्ली सुअर हुआ है, तुम छोटे आदिवासी हो। बताओ, इस पृथ्वी के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है कि कहीं? आज 45 साल हो गए मेरे देश के लोगों, करोड़ों लोगों को इन्होंने हमारा लाइफ बर्बाद करके, यह हरामखोर वामन मेश्राम ने आतंकवादी संगठन निकाली आदिवासी की 14 जाति की, जिसका नाम है अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ, उसका अध्यक्ष प्रवीण गेडाम। और ये जो 14 जाति के है, देख लो, इनका पॉपुलेशन सिर्फ 40% है, हम 60%। लेकिन पावर में है ना, 5000 साल से और 50 से कौन बैठे हुए हैं? आज पूरी जल जंगल जमीन कुत्ते बिल्ली जैसे हमारी माँ बहन को मार रहे, पूरे जमीन, ये इसने इतना पाप किया,
पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जमीन उनके स्वाधीन कर दी। और 48 साल से ये मराठा सेवा संघ और ये संभाजी ब्रिगेड के साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि ये साइंस की थिंकिंग नहीं है इसकी। कांशीराम जी तो साइंस पढ़े थे, एमएससी थे, किसी की बाप की हिम्मत होती थी? देख लो उनका एग्जाम्पल, आज जिंदा है वो पत्रकार। जब जबरदस्ती कर रहा था, मारा था एक ना, आज भी उसको पत्रकार को याद है। ये थे कांशीराम। तुम कांशीराम के साथ बेईमानी करके हाँ, और किसको बेवकूफ बना रहे हो? पूरे जल जंगल में स्वाधीन कर दी। बताओ है क्या पृथ्वी के ऊपर ऐसा? इस महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई है मेरे देश के लोगों, कितने बेईमान कौम है। और देख लो, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, आर्य विदेशी, यहूदी, नाजी की औलाद, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, बाल गंगाधर तिलक, ब्राह्मण, यहूदी, बिपिन चंद्र पाल, क्षत्रिय, भूमिहार, राजपूत, जिनको औरतें चाहिए, औरतें का शौक। देख लो कुश्ती महासंघ वाला, तलवार निकाले 21वीं सदी में। और बिपिन चंद्र पाल, लाला, वैश्य, इन लोगों ने 1885 में आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे कांग्रेस की स्थापना, और 1925 में इन्होंने आर्य जनसंघ की स्थापना की है। और क्या कहते हैं? हिंदू राष्ट्र। अरे दिखाओ 1800 के पहले का हिंदू वर्ड है। और एक जीनियस आदमी पेरियार रामास्वामी का जन्म 1878 को हुआ, जिसने कांग्रेस छोड़ी। पहले वो कुंभ मेला में गया 1905 में। उस बेचारे को ये नमूद्रिपाद और ये आर्य यहूदी लोगों ने, वो दाढ़ी रखता था, उनको इन्होंने भगा दिया। क्या बोलते? अरे भाई, यहूदी लोग जो रहते ना, नमूद्रिपाद बोलो या आर्य बम्मन, अरे उनका लंबा वाला एंटीना रहता है और वो चिकने रहते, कभी भी रेडी रहते, कभी भी। हाँ, उस बेचारे ने 1905 में कुत्ते को जो झूठी पतरा फेंकते उसको भगा दिया, वो खाया। और 1924 में कांग्रेस से रिजाइन किया। देख लो महाभारत, कृष्ण को पावर है, 3 साल से बेटी से कोई भी औरत रहो। और दुर्योधन, आर्य विदेशी यहूदी का औलाद, जो एकलव्य ने आदिवासी था, जिसने मूर्ति से देखकर इतनी विद्या ली थी, उसका अंगूठा काटा गया। देखो ये हुआ। आज चैलेंज है पूरे भारत के लोगों को, और मैं 10 बार बोल रहा हूं, यहूदी के औलादो, 3% महाराष्ट्र में 3 क्रांति हुए, तुम्हारी भलाई है। मेरे 90% मूल निवासी लोगों, आंखें खोलो, तुम चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ। 2 क्रांतियां हुई है, 1942 में और 1801 में, सिर्फ अति शूद्र लोगों ने। अब मर मिटेंगे हम लोग। अरे तुमको शर्म नहीं आती क्या? रे शर्म। मेरे वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी के लोगों, आज पूछ रहा हूं, ऐसा अन्याय था 21वीं सदी में कभी है क्या कई कंट्री में? बताओ। और मेरे देश के लोगों, ऐसा अन्याय अत्याचार ये कर। उसके बाद में रामायण में देखो, सीता ये हमारी देश की, जितने भी औरतें ये हमारी है माँ बहन। ये सांड आए थे, सांड, मुगल भी सांड आए और यहूदी भी ये सांड आए थे। कोई डर नहीं है अभी। सांड जैसी तो बात कर रहे, तो क्या डर है उसमें? हमको भी बोलना पड़ेगा ना, ये जो वर्ड यूज करते हो। और सीता को गू का पानी, पेशाब का पानी, नंगा साधु जो डेड बॉडी का पानी पीते, इन लोगों ने लवकुश पैदा किया। और ये पुष्प शुंग, इन्हें राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। और लक्ष्मण और राम, ये जो थे हमारे जीनियस पर्सन, जिससे नीडल से मिसाइल हुए, पेरियार रामास्वामी चेन्नई में गए। राम, सीता, लक्ष्मण की मालों को चप्पल की माला पहनाया और लोगों को बताया, देखो नाक सांप काटने से ना एक आदमी मर, काटो यहूदी लोगों को, बम्मन को। और 85% लोगों को 69% रिजर्वेशन दिया। और नीडल से लेकर मिसाइल तक जो जीनियस पर्सन है, यह है पेरियार रामास्वामी, और सूची 9 में डाला है। पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 31 में ये जो गांधी जी है, ये वैश्य समाज का, रिच फैमिली का था। 31 में बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए अंग्रेज एग्री हो गए थे।
देखो ये गांधी जी येरोडा जेल में हंगर स्ट्राइक के लिए बैठ गया, और बाबा साहब का एक लड़का यशवंत, उनको इन्होंने हैंडीकैप था 1912 का, एक ही तो लड़का बचा था बेचारे का, चार तो मर गए। अरे इतने बाबा साहब, उनका लड़का मरा हुआ था, गोलमेज परिषद में जाना था उनको भाई साहब, हाँ, बच्चे को छोड़ के चले गए। और ये देखो संविधान के देश रहे लोग, हराम खोर, पूरी कांशीराम की चारों को बेच दिया। आज कहाँ कंगार पर ला के रखे। 60 करोड़ गू का पानी, पेशाब का पानी पीने वाले, बताओ मेरे देश के लोगों, कौन लोग है ये? हाँ, 85 करोड़ 5 किलो से, हाँ, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर है। कोरोना में लाखों लोगों की हत्या कर दी। ये कितने क्रूर लोग हैं, इनको दुनिया से खत्म करना बहुत जरूरी है अभी। और हमारे बहुजन के लोगों और ये ओबीसी के लोगों, तेली कुंभी कलार इस महाराष्ट्र के, अरे तुम लोग क्या इतने नीच हो? किसने जगाया तुम्हें? किसने आमदार खासदार बनाया? अरे ये विश्व रत्न की हत्या करने वाले ये गांधी नेहरू फैमिली, कहां मिली है आजादी? आज 90% लोगों को पूछता हूं मैं, थोड़ी शुद्धि पे तो आओ। नेक्स्ट जनरेशन के स्वामी, अभी कोई फुले शाहू आंबेडकर और कोई शिवाजी महाराज और तुकाराम महाराज पैदा होने वाला है क्या? इस महाराष्ट्र के लोगों को बोलता हूं मैं। और रमाई का निधन हुआ भाई साहब, बाबा साहब ने सोचा आज ये हालत है तो उस टाइम में क्या। और 35 में निधन हुआ, 36 में SC/ST को आरक्षण दिया बाबा साहब ने, सिक्योरिटी दी, रक्षण दिया, रक्षण। इन लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए रिजर्वेशन के लिए। और ये देखो वैश्य समाज का गांधी जी क्या बोल रहा था, अगर वो भी सी को आरक्षण दिया, नहीं चाहिए हमें, अंग्रेज तुम्ही का। और 42 की क्रांति कई बार बताया, हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वार, अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे, 42 में गांधी बोलता है चले जाए। 7,22,000 लोग मरे हैं। 700 साल मुगल रहे थे, ये मुसलमान आतंकवादी नहीं थे, क्योंकि इनको उनका सपोर्ट लेके हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करना था। जैसे अंग्रेज आए न्यायप्रिय ह्यूमैनिटी वाले, इन्होंने ज्योतिराव फुले के साथ देखो, अरे उनको मारने की कोशिश की। सावित्रीबाई फुले पिक्चर चल रहा है, देखो आंखों से। मेरे देश के महाराष्ट्र के 90% लोगों, गरीब ओबीसी के लोगों, गरीब मराठा लोगों, एसटी के तो ऊपर अन्याय आज ही हो रहा है। और एससी के ये देखो, जिन्होंने दीक्षा भूमि बेच दी, ये हिस्ट्री के लोग गुलाम है। अरे आंखें खोलो, किसकी वजह से हुए? संविधान की देन है, संविधान की। हम मरे 7,22,000 SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग, और जो बेटी करते हैं माइनर, उसको आतंकवादी कहते हैं। अरे शर्म करो रे, शर्म। 90% लोगों, कब तुम्हें दिमाग में बत्ती जलेगी? इसलिए बाबा साहब ने बोला था ना, गुलामों को गुलामी की जानकारी दो, पूरे लाइफ स्वास्थ्य तक में बोलते रहेगा। और सही है क्या गलत है? पूरे भारत के हिस्ट्री के लोग, पूरे डॉक्टर लोग, MBBS उस इंजीनियरिंग के डॉक्टर, MSc के साइंटिस्ट और लॉ के डॉक्टर के लोगों, पूछो क्वेश्चन, पूछो, हिम्मत है तो आखिरी श्वास तक लड़ते रहेगा। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी पूरे वर्ल्ड को बताना चाहता हूं मैं। और 45 में डिसीजन हुआ, गांधी जी ने नेहरू जी को नॉमिनेट किया। 15 अगस्त 1947 को भारत का प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पापी मोगल की औलाद, सबसे कुर, जिसने 90% को गुलाम किया। मैं प्रूव करके बता रहा हूं, जिसको चैलेंज करना कर सकते हैं। आज 14 अगस्त को जिना, कौन है जिना? कहा था श्यामा प्रकाश मुखर्जी। कौन है? निजामी मराठा संभाजी ब्रिगेड। और मराठा से कौन है? हेगड़ेवाद लिखने वाला। हाँ, संभाजी महाराज व्यभिचारी थे। हाँ, घुसो ना उनके घर में और जावा और छावा चित्रपट निकाल के गोर गरीब लोगों की हत्या करने का आज भी ये निजामी का ठेकेदार शरद पवार बोलता है बाला साहब आंबेडकर को जातीय दंगा कर रहे हैं। हाँ, हराम का पैसा कमाने का धंधा देख लो, वो भी प्रूव करता हूं। कौन थे? अरे जीना की एक लड़की बनिया क्या दी है गुजरात में, उसने जो पैदा किया था वो कौन है? जीना। और इनको एक बैरिस्टर चाहिए था। अंग्रेज बोले अरे आपके यहां पे हीरा है, हीरा,
जब बाबा साहब को नॉमिनेट किया, गांधी जी ने बोला नेहरू जी को नाम डालो, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया पश्चिम बंगाल से, देख लो। और बाबा साहब को मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने संविधान पीठ में भेजा। 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। क्या बोलते ये लोग, हमें नहीं चाहिए संविधान, हमें मनुस्मृति चाहिए। और आरएसएस के आतंकवादी संगठन के ग्राउंड पे 52 साल तक नागपुर में नेशनल फ्लैग नहीं फहराया, पुतले जलाए बाबा साहब के, मेरे देश के लोगों। और उसी गुस्से में इन्होंने गांधी जी की हत्या, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उसका सुनता किया था। देखो कितने क्रूर लोग हैं ये, 700 साल राज किए, देखो इनकी मेंटालिटी। और उनकी हत्या 30 जनवरी 1900 गोली मारकर कर दी। और वहां पे पीएन गार्डन, अरे काय ना तू कसा इथं, देखो। और बाबा साहब ने संविधान बनाया, क्या कहा, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, इन्हें डेमोक्रेसी, लोगों ने लोगों की उन्नति किया हुआ राज। और कहा सभी ने टैक्स भरना है। महामानवतावादी थे बाबा साहब। इतना अन्याय अत्याचार होने के ऊपर इनके ऊपर विश्वास किया। और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, 3 क्रांतियां हुई, सभी अति शुद्र लोगों ने किए। बताओ कोई मरा है क्या ये? और इसीलिए इन्होंने अंग्रेज के विरोध में आए, इसलिए स्वाभिमान के लिए एक मत का अधिकार, यानी एजुकेशन, नौकरी, हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं, और हमें मेडिकल ट्रीटमेंट पैसा भर के, टैक्स भर के। इसलिए इन्होंने इतना नंगा नाच किया। और स्वातंत्र के बाद में तो इस पृथ्वी के ऊपर, इस भारत में बाहर से जो उन्होंने किया वो भी प्रूव कर रहा हूं, और शॉर्ट में बताऊंगा अभी। और देख लीजिए 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी डेमोक्रेसी। स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। कारपोरेट सेक्टर, कौन बैठे, पढ़े लिखे लोग। कौन पढ़े थे, 3%। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कौन बैठे, 3%। ब्यूरोक्रेसी, आईएएस ऑफिसर, कमिश्नर कौन बैठे, 3%। और प्रेस मीडिया, वही, ये प्रेस मीडिया तो गुलाम बनाया, इनको तो मारना है हमें। और सबसे बदमाश तो ये पूरा, इन्हें कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे महाराष्ट्र में, प्रेस मीडिया को नहीं दिख रहा है। और सबसे बदमाश ये आईएएस ऑफिसर, कमिश्नर महाराष्ट्र के, सबसे बदमाश। क्योंकि कौम तो पूरा तो इनका जड़ इधर ही है ना, क्योंकि निजामी मराठा तो वही है। कौन बैठे? और देखो नेहरू जी कितना बेईमान आदमी, कालेरकर को मंडल 340 कलम के लिए उसने आयोग बनाया, वो उसको कहता है तू रिजाइन कर दे। और 51 में बाबा साहब ने कालेरकर आयोग, हमारी महिलाओं को उन्होंने स्वाभिमान के लिए हिंदू कोड बिल बनाया। ये नंगा साधु, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, या आर्य विदेशी यहूदी, ये निजामी मराठा, और ये सब लोग क्षत्रिय भूमियार, सब लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए, नंगा साधु सब। बताओ कितने क्रूर थे। और नेहरू जी कहता था नहीं चाहिए बाबा साहब। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड, जिनको सभी ज्ञान था, 32 डिग्री 4 पीएचडी, पहला इंसान, 1000 ऑफ ईयर्स का सिंबल ऑफ नॉलेज दिया। और देखो क्रूरता अभी नेहरू जी की। बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी से पहला इलेक्शन 52 में हुआ, इन्होंने बाबा साहब खड़े हुए, उसके अगेंस्ट में काजोलकर, बताओ। और ये बाबा साहब 78,000 वोट से चुन के आए थे। सुन लो मेरे देश के लोगों, सभी मानवतावादी लोगों, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले लोगों। ये नड्डा बताता यहूदी का औलाद, हिटलर का औलाद, वो 78,000 मत से चुन के आए थे, उनको डिक्लेयर किया 14,000 मत से गिरे करके। इतने बड़े विद्वान आदमी के साथ अगर बेईमानी, तो तुम की झाड़ की पत्ती हो रहे हिस्ट्री वाले और लॉ के डॉक्टर लिए लोगों को बोलता हूं मैं। आतंकवादी देशद्रोही जो है कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, कभी इतिहास पढ़ा क्या रे हिस्ट्री के लोगों? कौन है आपको पढ़ाने वाला? कोई अपनी बुराइयां बताएगा क्या? और कौन थे आपके गाइड? वो भी बताता है। और अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो।
तुम लोगों ने, हिस्ट्री वाले लोगों ने दलाली करके स्वार्थ के लिए, क्योंकि तुमने सच्चा हिस्ट्री नहीं पढ़ा। एक ही इंसान है भारत का जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद देशमुख, वो भी नागपुर में शूद्र जाति के कुणबी समाज के थे, एमएससी पढ़े थे। मैयत निकाली उनकी 69 में, डरे नहीं, किसी के स्टेज पे नहीं गए। मराठा सेवा संघ तो उसको बुलाता नहीं है, संभाजी ब्रिगेड वाले, ये सब निजामी के औलादे हैं, ये इनको हराम का चाहिए, हराम का। और 52 में जो खासदार आमदार हुए पहला इलेक्शन, उसके बाद में विधानसभा, बताओ उनके पीए कौन है भाई? कौन पढ़े लिखे लोग हैं? बैठे ये यहूदी के औलादे, हाँ या ना? पहले से चल रहा है मनुस्मृति में। क्षत्रिय, भूमियार और ये जो है निजामी मराठा, कौन है इनके घर में? हजार हजार एकड़ जमीन। ये महाराष्ट्र के कुणबी तेली, दारू का व्यवसाय करने वाले ये कलार और ये सोनार, ये जाने वाले उसमें ट्रेनर, इनके घर में सब पूजा पाठ और हिसाब करने वाले मुनिम जी, ये उन्हीं के जाति के लोगों को ए दे रे बाबा 5 पैसे, हाँ चल तेरी जमीन, 500 हजार एकड़ जमीन। और ऐसा ही ये इनकी क्रूरता देखो अभी, बराबर है। बाबा साहब को बेवकूफ बनाया क्योंकि चारों अधिकार हमारे हाथ में है। 56 में ये पुसद का रहने वाला शंकरराज चौहान, जिसने 48 में एलएलबी लिए, वो कहाँ से लिए उन्हीं को मालूम। कुणबी समाज यानी ओबीसी का है ये। इसकी एक लड़की मेरे गांव से होती में दिए, और भोयर डॉक्टर कर गया, आज भी नागपुर में रहता है, उनकी एक लड़की है, वो भी ओबीसी है। और देख लो ये लड़का इसका अशोक चौहान। अभी बताओ 56 में इन्होंने मराठवाड़ा को हैदराबाद से अलग किया, तो कौन बने? शंकरराव चौहान। ये ऐसे दलाल भड़वे लोग, क्योंकि ये तो उनकी नाम के लिए ये ओबीसी है, तो यही काली टोपी, डंडा और हजार एकड़ जमीन इनके घर में वो, हाँ। और ये हमारे 3 साल से बच्ची चाहिए इनको एंजॉय करने के लिए। कौन बैठे इनके पिए? बराबर वही पढ़े लिखे लोग थे। पूरा मराठवाड़ा को जल जंगल जमीन सब ऐसा कि जानवर के समान मारे। और इनका लड़का देखो जो खून बहता है, आदर्श घोटाला 80,000 करोड़ का इनके ड्राइवर का फ्लैट, सभी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, देख लो सही है क्या, करो ना इंक्वायरी, क्योंकि सभी है ये बैठे हुए, कारपोरेटर सेक्रेटरी, जुडिशनरी, सब कुछ, और प्रेस मीडिया तो ऐसी है। गुंडे, मवाली, बलात्कार, खूनी, क्लियर। और मेरे जैसे निरपराध, अरे एक पेशवा मेरे को स्टेट बैंक का मैनेजर, पूना का वाघोली ब्रांच का स्टेट बैंक का सचिन वाघ, प्योर पेशवा। मैं अपने बेटी के, सिर्फ मेरी बेटी बाहर रहती है, बोला कितना पैसा बैलेंस है, क्या बोलता है वो, ओए बाप रहे कोई भी रहे, सबके लिए एक ही नियम है। मैंने जो बेटी को जन्म दिया, खिलाया पिलाया, और बाकी लोग में कोई फर्क नहीं है। तो मैंने बोला भाई स्टेट बैंक में से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इलेक्ट्रो बॉन्ड, हाँ 5,000 लोन लिया, 500 करोड़ दे दो, लूटो, हाँ। तो मैं बोला उसके लिए नियम नहीं। भाई साहब उसने मेरा खून करने की सबके सामने धमकी दी, तुम्हारा सोसाइटी का नंबर बताओ, तुम्हारा फ्लैट का, शाम तक देखो तुम रहते क्या, तो बताओ कितने क्रूर लोग हो गए ये, हाँ। महात्मा फुले का पिक्चर के लिए इनकी औरतें देखो क्या बोलती है, जय परशुराम। परशुराम ने अपने माँ को मारा, खून किया, उसकी जय बोलते, क्योंकि 33% अपना ये कांशीराम की पार्टी का पुष्प शुंग का, हाँ। कितने क्रूर है। तो मैंने वाघोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, आज 6 दिन हो गए। मैं पुलिस कमिश्नर पुणे और महाराष्ट्र के पुलिस में बोलता हूँ, बाल को तो धक्का लगाओ, तुमने एक माँ का दूध पिया है ना, यहूदी के औलादो 3%। अरे मैं आता हूँ संघ के ग्राउंड में, बताओ हराम खोर लोगों, यहूदी के औलादो किस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा पैदा हुआ है, तुम क्या समझ रहे हो? अरे शर्म नहीं आती? मेहनत का एजुकेशन, मेहनत की नौकरी, और पेट भरने के लिए नौकरी, और स्वाभिमान चाहते हम लोग। शिवाजी महाराज देखो, बाबा साहब लिखते थे जय शिवाजी जय भवानी। अरे क्या रे निजामी के 180 फैमिली, हाँ किसकी वजह से हो इतना? अरे ये संविधान के लिए शूद्र अति शूद्र लोगों ने आहुति दी। कौन थे बाबा साहब?
अतिशूद्र थे ना, और तुमको क्या पड़ा है? बाबा साहब नीच है और प्रचार कर रहे हो। कौन बैठे हैं 5,000 साल से इससे? और 60 में कूदता देखो इस देश के लोगों, इन्होंने आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ की। और 56 में देख लो, 5 दिसंबर 56 को सेशन, बाबा साहब ने 56 में दीक्षा ली नागपुर में, 14 अक्टूबर 1956 को, बराबर है। और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। देखो ये नेहरू कितना क्रूर आदमी। 6 दिसंबर को सवेरे बाबा साहब की का खुद नेहरू जी की मौसी की लड़की, ये इसकी रखेल थी, सविता कबीर, ये बाबा साहब से एज से बड़ी थी, उसने खून हत्या की है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया है। अरे 5 क्लास भी बताओ रे, मेरे देश के 90% हिस्ट्री के दलाल भड़वे और ये एलएलबी के लोगों, हाँ किसने खून किया? यह सबसे बदमाश गुंडा मवाली कहता हुए नेहरू जी की फैमिली। और 60 में देख लो इनका दिमाग, कौन था प्राइम मिनिस्टर? गुंडा, कोई डर नहीं है। आतंकवादी, देशद्रोही, मुगल और इसकी औलाद, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस आरएसएस की स्थापना 1960 में इधर की, किसकी लेकी? ये देखो कंक्लूजन बताता मैं अभी। 60 साल का आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, जो एमपी एमएलए हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने 1960 को महाराष्ट्र के नागपुर में आतंकवादी संगठन आरएसएस बनाकर पूरे भारत के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब मराठा लोगों के ऊपर मनुस्मृति के रूल से, सही बात है क्या गलत बात है? निकालो ये वर्ड को, मैं बोल रहा हूं गलत है करके। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया इलीगली कैप्चर करके, इलीगली एनडीए और इंडिया अलायंस के, एमपी एमएलए अलायंस के, देख लो ये जो है ना अखिलेश यादव, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये फॉरेन में पड़ा है और गू का पानी पी के 2 जो थे यहूदी के औलाद एमएलए, उनको अपोजिशन लीडर बनाता है और 5-5 खासदार। ये ऐसे महाराष्ट्र के जो है ना निजामी मराठा 180 फैमिली और ये यादव गोर गरीब लोगों के, इसके बाप ने मैयत उठाया फूलन देवी की, और ये देखो गू का पानी पीने वाला। और ये जो चीफ मिनिस्टर हुआ, शाहू महाराज का नाम, सब नाम निकाल के, और इसने एससी एसटी का बिल फाड़ा है। बताओ, पहचानो, गरीब लोगों सुधरो, अभी सुनो, सही बात है गलत बात है। और इन लोगों ने इलीगली कानून बनाए, देख लो आउटपुट। द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी, एनडीए आएगी, क्योंकि हमारे पास ईवीएम है, 30 साल से ईवीएम है, बराबर है। सिविल, कॉमन सिविल रूल, एससी को एक बार मिल गया, एसटी तो हम तो ऐसे हमारे माँ बहन को काट रहे बलात्कार, क्योंकि हमारा तो कुत्ता बिल्ली सुआ सोए थे, और इन्होंने तो 6,000 करोड़ का घपला किया है 14 जाति के लोगों ने। और ये वामन मेश्राम, संभाजी ब्रिग्स, 48 साल से पूरे भारत के, हाँ। अभी उसके बाद में एससी को कुछ लोगों को उनको नहीं मिलेगा, कैटेगराइजेशन। सुनो रे मेरे देश के लोगों, ओबीसी के लोगों की क्या जनगणना, सुधरो अभी। और क्या बोला? कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, कमिश्नर का कमिश्नर, एसडीओ का एसडीओ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सीसीएनपीआर में बनाया इन्होंने इलीगल कानून। सीसीएनपीआर में मुसलमान आतंकवादी 85 करोड़, 5 है क्या उनके पास पेपर, आसाम जैसा दुयम नागरिक। उसके बाद में जो मस्ती में है 90% के लोग, कोई सर्विस वाले, कोई धंधे वाले, और एमपी एमएलए को भी बोलता हूँ, तुम्हारे प्रॉपर्टी का हिसाब देना है, ईडीसी में हमारे हाथ में। चलो, खेती वाले, 19 का इलेक्शन रेगुलाइज करने के लिए कोरोना आया, बराबर है,
हाँ, इमीडिएट लाखों लोग मर गए बेचारे पैदल जाते हुए, लाखों लोगों की डेड बॉडी। अब ताली थाली बजाई, बरोबर है। उसके बाद में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा कौन? पत्थर। ये 10-10 हजार रुपया, वो तो मर गया आईआईटी वाला केजरीवाल, बनिया भड़वा, गाली देता उसको हरामखोर, जय हनुमान, और दारू के दुकान खोलता है, बदमाश, ईवीएम से चुन के आया, लोगों को बेवकूफ का, मर गया क्या रे? 14 में तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, वो हमारा महाराष्ट्र का हजारे कितना पड़ा है मालूम नहीं, मर गया लगता है अभी। हाँ, उसके बाद में खेती वाले के खेती लूटने वाला है ये गिरगिट हरामखोर सांड, ये राहुल गांधी। अरे 800 लोग मरे, खेती वाले को आने नहीं देते, क्योंकि इन्होंने अग्नि, पूरा तो कब्जा इनका ही है ना 75 साल से। कितना अन्याय है क्या पृथ्वी के ऊपर? प्राइवेट मिलिट्री बनाई है। हमारे बच्चों लोगों को देख लो, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, कावड़ यात्रा के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे, उसके बाद में राजकारण के नाम पे, दारू के नाम पे, और ये धंधा। राजकारण ने क्या है, हराम का पैसा, वो भी बताता हूँ। उनको एडिकेट किया है और अग्निवीर के नाम पे हमको मारने के लिए, बताओ। उसके बाद में ये इनके पूरे पॉलिटिकल के एमपी एमएल लोग, बराबर है, क्योंकि नंगा साधु का संविधान रेडी है, वो लागू करना है। देखो आज़ादी के लिए कितनी क्रांति की अतिशूद्रों ने, अभी नंगा साधु। और खेती वाले के लिए गया ये, 900 लोग मरे। कितना बदमाश है ये हिजड़ा बोलता हूँ, साले हरामखोर, मुंह से बोलता है और हमें गुलाम बना रहे। कौन है रे कांग्रेस, कौन है आरएसएस, कौन है जनसंघ, कौन है नेहरू फैमिली की? क्या आज जनगणना की? और उसके बाद में चौथा कानून ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन, ये मायावती कांशीराम का वो पुष्प शुंगने करके 3 दिन में SC/ST को 50 के पहले, आज हमारा, हाँ, ओबीसी को क्रिमिनल 60, हाँ, मराठा का लिए 67, वो हमारे से गरीब है, और ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं, पूरा कैप्चर। ये देखो कांशीराम की चढ़वल 3 बार चुन के पूरा एक पुष्प शुंग, और लिख लिख कर, अरे कांशीराम की बैंक तक नहीं मिलने दिया। और क्या बोलते हैं, हाँ ये, अरे किया ना, बोलो ना मुंह से 85%, हाँ, तिलक तलवार मारो साले को, जूते 4, नहीं तो अभी है हाथी चलेगा। अरे विदेशी यहूदी नाजी के औलाद, जिसने हमें गुलाम बना के रखा, वो शंख बजाएगा, वो पुष्प शुंग लिख के। और उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, सिर्फ बिहार का इलेक्शन है इनके लिए, क्योंकि नंगा साधु का करना है। बताओ मेरे देश के लोगों, आज 25 साल से पूरे भारत में और महाराष्ट्र में फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। मैं प्रूव कर रहा हूं कहीं इसमें, और चैलेंज है ना, बुलाओ मेरे को। और सबसे बदमाश पुलिस कमिश्नर ये जो इस महाराष्ट्र के, सब ये यहूदी के औलाद बैठे हुए, और 62 में कत्ल खाना निकाला है महाराष्ट्र में। बताओ राजकारण ने क्या है, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, क्या क्राइटेरिया है भाई? बताओ क्या क्राइटेरिया है? कितने लोग पढ़े लिखे हैं आज? 85 करोड़ 5 किलो वाले, हाँ, 60 करोड़ लोग गू का पानी, पेशाब का पानी, कौन लोग है रे भाई ये? अरे इनके कुत्ते बिल्ली तेरे पीते क्या? बताओ सोनिया, तुम्हारे पास जो बड़े बड़े कुत्ते सोते हैं ना, और बिल्लियां पालते हो, वो तो भी पीते क्या गू का पानी, इसका पानी? कितने, क्या बचा है? हाँ, मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, हम नक्सलवादी, अभी अर्बन नक्सल आने वाला है, हाँ, और वो तड़ी पार बोलता है मैं क्या करेगा CCNRC? अरे भड़वे लोगों, तुमको शर्म वरम है क्या रे? है क्या इस वर्ल्ड के अंदर? 5000 करने के बाद में बोला ना मैंने, इतना अन्याय इस पृथ्वी के ऊपर जितना 75 साल में हुआ है, ये 5000 साल में भी नहीं हुआ है। आतंकवादी, हाँ, हमारी बेटी को भी आतंकवादी। और देख लो मेरे देश के लोगों, क्या है राजकारण की व्याख्या? है कोई? काला चाहिए, गोरा चाहिए, 6 फुट चाहिए, 5 फुट चाहिए, 1 क्लच। जो खादी, सुन लो अभी, खादी का पैजामा और खादी का शर्ट, जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो ज्यादा बलात्कारी, खूनी, अन्याय, अत्याचार करने वाला, महाराष्ट्र में तेली, कुंभी, कलार और निजामी मराठा के औलाद, देख लो, नवाब
गुंडा बोलता हूँ, गुंडा, 6 पार्टियां हमारी, वो बनेगा खासदार, उससे कम वाला अन्याय अत्याचार करने वाला आमदार, फिर कारपोरेटर का मेंबर, उसके बाद में नगर परिषद का मेंबर, और सबसे गांव का सरपंच. शाम हो गई, दारू पिए, आंध्र त्याची पोरगी उचलून बलात्कार खून करके फेंक देते हैं. ये है हमारे देश की डेमोक्रेसी. क्या सोनिया, सही बात है गलत बात? अच्छा, 75 साल में क्या किया इन्होंने, ये बताता मैं, देख लो. ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं है, तेली कुंभी के कुछ लोग जो है वो. आज देख लो महाराष्ट्र की पोजीशन, 31 खासदार इंडिया एनडीए इंडिया के, 4 खासदार जो ब्रह्मा के पास सोए थे, 6,000 करोड़ का घपला, और ये 40% लोग, 4 खासदार 25 आमदार, और हमको बोलते तुम झूठे. आज 45 साल से करोड़ों बच्चों का लाइफ बर्बाद किया, जिस महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई. 6 बाबा साहब के लोग, देख लो. 24 के इलेक्शन में इनके 400 सीट आने वाली थी. बाबा साहब का पुतला, उसके बाद में शाहू महाराज का पुतला, आरक्षण के जनक, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और छत्रपति शिवाजी का पुतला फेंक दिया है पार्लियामेंट के सामने से. कोई निजामी मराठा है, और क्या बोलते, अरे सुनो मेरे देश के लोगों, और जो इंसान 42 साल से लड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, जातीय दंगा. अरे पहला इंसान है भारत का 42 साल से लड़ने वाला, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर. आओ उसके साथ, मैं आपको सब कर्जा माफ, सबको 1-1 लाख रुपया, खेती वाले को सबको एजुकेशन काय का लगाया रे. सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी है ना अभी. और उसके बाद में देख लो क्या करते हैं प्रचार. ये तो पढ़े लिखे नहीं है, और कोई भी पार्टी तो ऑर्डर से चलती है. क्या सोनिया, एजेड है, एजेड बताता हूँ, तेरे को बच्चे बच्चे नहीं हुए क्या? हमारे बच्चे लड़कियां क्या इसके लिए है क्या? ये है क्या कहीं दुनिया के अंदर में इटली घूम में है क्या ऐसी डेमोक्रेसी है कहीं पे? शर्म वरम नहीं आती? और वो बुड्ढा हमारा 84 साल का तेरी टट्टी चाट रहा है, 2.5 करोड़ रुपया महीना ले रहा है, 10 बार का यह है. ऐसे पाल के रखे तुमने, पाल के, और अभी नए नए कुत्ते पैदा हो रहे, तेरी टट्टी खाने के लिए आ रहे. दलाल, ये एडवोकेट लोग और हिस्ट्री के सब, तो ये तो गुलाम है, गुलाम. और पढ़ते बाबा साहब का ये. अरे आओ ना, पूछो ना, 50,000 रुपये फी है, पॉलिटिकल पार्टी 1 लाख, बुलाना मुझे, है क्या हिम्मत? 24 अकबर रोड में 25 बार आया वेणुगोपाल, और रमेश जयराम के रूम में घुस के बोला है राक्षस और सुअर के औलाद हो. ये है बिरसा मुंडा का खून. पूछ लो कर्नल चौधरी साहब को. और तुम्हारा वो उदित राज हरामखोर, हाँ, डबल ये किया बोलता है, ईवीएम के बारे में बोला, हाँ जाने दो ना, तुमको क्या करना है. ये ऐसे गुंडे मवाली 90% के दुश्मन परिमंडल निकालता है. अभी तो नाम निशानी का चला गया, तो नए आ रहे अभी हिस्ट्री के और लॉ के. और बाबा साहब क्या बोलते, ए बाबा साहब के समाज के लोग ना मस्ती में आ गए, रिजर्वेशन मिला तो दूसरा जाता है. अरे बाबा साहब के लोग नीच है, नीच. तीसरा जाता है, अरे बाबा साहब के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए. किसके लिए चाहिए इनको रिजर्वेशन? बाबा साहब के लोगों को, अरे ये गंदे लोग हैं, इनको पानी वानी नहीं, इनको ना ऐसा ही करना. अरे मैंने अपने आंखों से देखा भाई, शादी में जाता था, उन बेचारों को सबसे लास्ट में खाना खिलाते थे. आज भी देखो ना, आज मैं बोलता हूँ, अरे तुम मारवाड़ी क्या है, चले जाओ, तुमको पानी मिलता है क्या? मेरे गांव की बात करता हूं मैं. आज भी नीच समझते, आज भी नीच समझते, आज भी. और उसके बाद में देख लो, बाबा साहब के लोगों को बम्मन के ऊपर इन्होंने बहुत अन्याय किया है रिजर्वेशन लेकर. बताओ, मुसलमान आतंकवादी, क्या रे केशवराव ठाकरे के औलादो, 92 का कांड, सब वीडियो में बता रहा हूं. अभी थोड़ा सा कम इसमें बताऊंगा. हाँ, और क्या किया?
बाबा साहब का नाम बदनाम करके ये जो ओबीसी के लोग हैं इनमें पॉइजन डाल के अभी नंगा साधु का संविधान आ रहा है। मैं पूछता हूं, जितने भी ये निजामी मराठा है, शरद पवार मेरा बड़ा भाई है, उसकी लड़की मेरी बहन है, जितने भी स्त्री है ना, सब हमारी माँ बेटियां है। बताओ, 3 क्रांति हुई महाराष्ट्र में, कौन लोगों ने किया? 90% शूद्र अतिशूद्र लोगों ने। स्वातंत्र के पहले कौन थी? अहिल्याबाई होळकर थी आदिवासी, और क्या किया उसको? पत्थर। हाँ, और खुद के स्वार्थ के लिए पात पात के वो आम से पैदा करने वाला भिड़े का लड़का, उसकी माँ के पास आम से पैदा किया, उसको चेला वो। हाँ, ये प्रोफेसर है, बोलते हाके ये हराम खोर। हाँ, और वो भुजबड़ का औलाद। हाँ, विमान नगर में एक एमपी का लड़का और लड़की को मारा, इंजीनियर। किसने? टीन टप्पर वाला बनिया का लड़का, 800 करोड़ का। है, उसका माँ का खून जाता है, और मर गए क्या रे महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर और ईडी सीबीआई, 800 करोड़ का। कोई बोलता है क्या पुलिस कमिश्नर से? है क्या डेमोक्रेसी है? मेरी बहन मुर्मू जी, प्रेसिडेंट रूल लगाओ यहाँ पे। कुत्ते बिल्ली जैसे हम लोगों को मार रहे ये लोग। है क्या डेमोक्रेसी है? 25 साल से फ्रॉड। और जब वो मरकट वालों ने प्रैक्टिकली करने के लिए, अरे ये पूरा फ्रॉड इलेक्शन है, टाइम से देखो इतना मतदान होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूं मुझे फांसी दो, दिखाओ मेरे को कहां से 2000 वोट उठाए। तो ये मनुस्मृति के भरोसे के ऊपर, अब तुमको शर्म नहीं आती? निजामी मराठाओं के लोगों, झूठ इतिहास है। मैं शरद पवार को बोलता हूं, आज मेरा बड़ भाई क्या पैसा लेके जाने वाला है? 84 साल का है, आज 45 साल से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। सही बात है क्या गलत बोल रहा हूं मैं? हम झूठे आदिवासी है क्या रे वामन मेश्राम? मराठा सेवा संघ वाले, तुम लोग डॉक्टर के लोग है ना, बुलाओ ना। क्या कोकाटे, क्या बनबरे, क्या रंजित, और अध्यक्ष ये संतोष शिंदे यशवंतराव चौहान को बदनाम करता है, उसने निकाली थी पोलत। बताओ मेरे देश के लोगों क्या बचा है? मेरे महाराष्ट्र के लोगों तुम्हारे पास आज 75 साल में इतना अन्याय क्या बचा है आपके पास? ये कानून करके पूरा फ्रॉड इलेक्शन करके, खुद शरद पवार बोलता है 35% वो जोड़ लेकर के है, हमारा दोस्त है वो, इनका वकील है, 35% है। अरे हम क्या मर मिटने के लिए, हम मरने के लिए पैदा हुए क्या? गरीब ओबीसी, गरीब मराठा, हाँ, एससी के लोग, एसटी के लोग, एसटी को तो कुछ मिला ही नहीं है। जल जंगल जमीन दे दी पूरे भारत के इसके लिए, और अभी मरा ये वामन मेश्राम 1 जुलाई को आएगा। अरे आना, तेरे में हिम्मत है तो मैं हूं ना तेरा छोटा भाई, मेरी वीडियो सुनता है ना। बताओ मेरे देश के लोगों क्या बचा हुआ है? आ जाओ। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों और मेरे प्रकाश अंबेडकर, सुन लो, बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो पूरे के पूरे गुलाम हिस्ट्री के, और ये हिस्ट्री के लोगों ने 90% गुलाम किया। कोई बताता है क्या मैंने ये कर्म किया करके? कौन है सिलाबाज बनाने वाले? कौन है? किसने आपको डिग्री दी है डॉक्टर की? बताओ। हाँ, उसके बाद में पढ़े लिखे, देखो ये दीक्षा भूमि बेचने वाले, सबसे ज्यादा संविधान के देशद्रोही ये बाबा साहब का नाम लेने वाले, दुनिया भर की पार्टी, दुनिया भर के संगठन बाबा साहब के नाम पे, शिवाजी महाराज के नाम पे। देखो ना, इतना बड़ा मराठा सेवा संघ, पढ़े लिखे लोग हैं। और ये डॉक्टर के लोगों, कभी भी इन्होंने डॉक्टर मामा देशमुख को बुलाया नहीं। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो, ये काम करो जब तक श्वास है। सही है क्या गलत है? चैलेंज है मेरा जितने हिस्ट्री के सभी को। देखो ना, वो कल्लोरकर देशद्रोही एआरडी में बैठा है पूना में, पेशवा मेरे जैसे को धमकी देते हैं। अरे तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे एक माँ बाप के होगा, तुम बोलोगे वहां पे आता हूं मैं, नागपुर के ग्राउंड पे आता हूं, मैं भी वही का हूं। बताओ मेरे को कहाँ ब्रह्मा पैदा हो इस पृथ्वी के ऊपर? नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो, बहुत हो गया सर के ऊपर से। तुम मिलिट्री बनाओ, कुछ भी बनाओ, है ना तुम्हारा, मारो ना, कितने लोगों को मारते, तो उसका भी सॉल्यूशन निकाले। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। देखो इतनी बड़ी कांशीराम की सर्व, कांशीराम पढ़ पढ़ कर लिखते हैं, ईडब्ल्यूएस इनका पाप, और अभी औरतों का भी पाप। उसके बाद में गुलाम बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है,
100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान। अरे 42 में हमारे पैर में चप्पल नहीं थी यार। हाँ, भूखा रहते थे, कौन मरे? अरे 7,22,000 लोग ये मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मरे। आज भी लिस्ट है ना, ये मरे क्या कभी? हाँ, यशवंतराव चौहान को बदनाम करते हो। अरे 42 के आंदोलन, उनके मिसेस की काठी लगी थी, काठी, बच्चा नहीं हुआ। और 84 में देखो उनकी डेड बॉडी, ये उप पंतप्रधान थे, सबकी हत्या की है इन्होंने। देख लो ना, महाराष्ट्र में जज लोहिया, हेमंत करकरे इतने बड़े पुलिस कमिश्नर, 114 गुंडगोवारी, 11 लोग इसमें शिवसेना इसकी गवर्नमेंट। और 92 का कांड देखो, श्री कृष्ण नायक निकालना कौन लोग है तो ये। हाँ, खैरराजी कांड, बच्ची के मां को, अरे इंसान हो गया तुम, इंसान। और गोपीनाथ मुंडे की हत्या किसके लिए? हाँ, उसके बाद में वो पेगासस लाके हजारों लोगों को अंदर डाला, आनंद राव टैलेंटेड लोगों को आज भी जुबे रहे। और पूरा फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से बेवकूफ बना रहे। और ये सब महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, IAS ऑफिसर, ये एक नंबर है। अरे कसले ने तो सब नंगा किया इनको, भीड़ में, परभनी में ये कानून करके, 23 में करके पूरा मार रहे कुत्ते बिल्ली जैसा। और बाबा साहब ने बोला है, सुन लो रे, हिस्ट्री के और लॉ के डिग्री लोगों, सभी लोगों, मेरे 90%, आर्य विदेशी यहूदी नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण जिसने कांग्रेस की स्थापना की, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय क्षत्रिय, ये हिटलर के औलादों के हाथ में अगर संविधान रहेगा आपको न्याय नहीं मिलेगा। सही बात है क्या गलत बात है? और ये बोलता है शंख बजाएगा। इतनी बड़ी चळवळ खत्म कर दी। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, संविधान कितना भी खराब रहने दो, संविधान की अमल बजाने करने वाले 90% लोगों को मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व के लिए ये एक मत का जो अधिकार दिया, एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, हेल्थ और स्वाभिमान से लिए एक मत का अधिकार, तो हम लोग स्वाभिमानी बनेंगे। हमारे से टैक्स लेते, हमारे लोग धूप में, इसमें उसमें रोड बनाएंगे, हम लोगों ने गुलामी की। हमारे साहब को तो औरत चाहिए थी स्टेनो, देखो ना। और आमदार खासदार लोगों ले रहे हो। 19 इलेक्शन हुए, लोकसभा के 18, कौन बैठे, कौन है तुम्हारे? हाँ, तुम्हारे घर चलाने वाले वो, और तुमको हमारी माँ बहन चाहिए 3 साल से लेकर। देखो ना महाराष्ट्र का राजकारण, कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है वो 9वीं 10वीं नापास मुतु? क्या मुतु? अरे शर्म वरम है क्या? वो पेक्कड़ 1500 में लड़की लिया, ये श्री कृष्ण नायक, हिंदू मुस्लिम, कोई भाषा के नाम पे। अरे केशवराव ठाकरे के औलादो, आंखें खोलो, आ जाओ, तुमको सत्ता चाहिए ना, मैं दिला देता हूँ। आओ प्रकाश आंबेडकर के साथ, न्याय दो लोगों को, इंसान है ना वो भी लोग। क्या बचा है? अरे इतना पैसा इस देश के अंदर, मापलवार अकेला 3000 करोड़ का समृद्धि वाला, ऋषि सुनक गिरने के बाद में 24 लोगों, इतना पैसा है। अरे खा खा के नहीं कुछ हो सकता, इतना पैसा। इतना वर्ल्ड से सबसे रिचेस्ट कंट्री ये महाराष्ट्र है, स्टेट 9 स्टेट को पाल सकता है। क्या हालत कर दी हमारे आदिवासी। 45 साल से झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? हमारी मां झूठी है? और मेरे देश के लोगों, अभी डरना नहीं है। जब तक तुम्हारे हाथ में अधिकार है और ये मनुस्मृति के लिए जन आंदोलन करो तो ही बचोगे। उसके बाद में मेरे एडवोकेट बड़े भाई प्रकाश आंबेडकर जी और मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, और उसके बाद में बदलाव में साहब मेरे भाई, बड़े भाई बीजे कोरशे पाटिल, हाई कोर्ट के जज, 84 ईयर्स के हुए। पूरा अपना जितना कमाया था खो दिया, चप्पल से चलते धूप में, इसमें उसमें। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज करके रिटायर हुए। ऐसे ऐसे लोग हैं हम लोग। हम मर गए खुद के लिए। अरे जिसमें हिम्मत है चलाओ ना, बाल को तो धक्का लगाओ, हिम्मत है तो। हम मर गए वैसे भी। हम वर्ड को बता रहे, ये वर्ड के लिए भी घातक कौम है ये। अभी इनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट करना है। वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपये दिया था, हजारों सालों तक एजुकेशन के। इन्होंने 75 से 80 के पीरियड में साक्षरता अभियान चलाया। इनकी पूरी एनजीओ ने झूठा रिपोर्ट दिया अंगूठा लेके। और इंटरनेशनल, वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट जैसे यहूदी की बजाय ना,
इजराइल की यहूदी और इनका एक सेम है खून, ख्याल में रखो। इनका भी चिन्ह स्वस्तिक और हिटलर का भी चिन्ह स्वस्तिक था दिवाली में। कंप्लेंट करके इनको तुम चले जाओ उत्तराखंड में देवभूमि में, ठीक है, नहीं चुपचाप अपने घर में बैठो। ये हमारा बाप का देश है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बहुजन नायक कांशीराम जी का सपना मैं पूरा करके दिखाएगा। इसी में आपकी भलाई है। ये क्या मजाकबाजी लगाया महाराष्ट्र में और अर्बन नक्सल करके ये आएंगे और अहिल्याबाई होड़कर क्या रे 6 के 6 पार्टियां, कहीं शर्म वरम आती क्या रे? उसका मंदिर बनाना है। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आए रे हिंदू वर्ड बताओ ना रे। विद्वान लोगों संभाजी ब्रिगेड का मराठा से जितने भी है पढ़े लिखे, क्या रे हाके कौन सा प्रोफेसर है टट्टी खाने वाला है? और फूले का औलाद तू, गू चाहिए तुझे गू, पात के शर्म नहीं आती? चलो मेरे महाराष्ट्र के लोगों आ जाओ एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के साथ। मैं जब तक श्वास है ना, मैं मेरे बड़े भाई के साथ, और मैंने भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद को 1 साल तक ट्रेनिंग दिया है। और मेरे भीम आर्मी और वंचित आघाड़ी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भीम आर्मी के मेरे बेटे चंद्रशेखर आज़ाद, जब भी इस अंकल की ज़रूरत है गाइड की, मेरा खाना पीने का खर्चा आना जाने का टिकट देना है। और मेरे बड़े भाई, मैं पुणे के अंदर ही रहता हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ। मैं अपने बहन के साथ अंजलि ताई, मैं 10 बार आया हूँ आपके घर में, ठीक है। अगर मेरी ज़रूरत है मेरे घर से लेके जाने का, मेरा नॉलेज आपके लिए फ्री में, और घर तक लाके छोड़ने का। और पुणे से लेकर कोल्हापुर तक, और इधर ना बॉम्बे से लेकर औरंगाबाद तक मुझे लेके जाना है सेफली, और मेरा 25,000 रुपये फी रहेगा अगर नॉलेज की ज़रूरत है तो। और ऐसा मैं मेरे श्वास में श्वास तक तब तक मैं बोलते रहेगा। और चैलेंज है, सभी को चैलेंज है। पुणे से तो चलता है, और आजा भागवत, और तू भी आजा फडणवीस, तू भी नागपुर का है, अच्छी तरह से पहचानता है मेरे को, हाँ। और वो नितिन गडकरी, जितने पॉलिटिशियन ना, ये नागपुर में आने के बाद में काका जी का चिकन नहीं खाएंगे तो इनकी शांति नहीं होती है। उसका लड़का है ये उमरेड वाले काका जी चिकन वाले का, पूरा पढ़ाई किया है जब बोल रहा हूँ। चलो भाई साहब, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। आखिरी स्लोगन कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी, मरेंगे मिटेंगे, बुद्ध गया लेने के लिए। उसके बाद में आतंकवादी देशद्रोही आज से जनसंघ, और आज की इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस के MP MLA जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने EVM लाकर, EVM से 25 ईयर्स से फ्रॉड इलेक्शन पूरे भारत में और महाराष्ट्र में करा के उसके लिए जन आंदोलन करेंगे। और अपने 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज लोगों की बेटी बहू माँ बेटे की स्वाभिमान के लिए हमारी औरतें ही काफ़ी है। वक्त आने पे भीमा कोरेगांव करेंगे, वक्त आने पे। हम बुद्ध को और संविधान को मानने वाले लोग हैं। डालो ना, आपने कानून बनाया ना, रास्ते पे आने का नहीं, करो, कितने कानून करना है तो करो। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय बिरसा मुंडा। ये हुआ है मौर्यवंशी नाग बिरसा मुंडा 60 साल के बाद में। है क्या चैलेंज किसी का? आ जाओ ना, पुणे के अंदर जितने, आजा भागवत, तू भी आजा। और क्या है, इनकी औरत कहती है भागवत, इसकी शर्म नहीं आती? 3 साल की बेटी के साथ काट को, हाँ, सबको वेश्या व्यवसाय दे दो। और भागवत, तेरे को तो शर्म नहीं रहे? हाँ, 3 बच्चे पैदा करो। अरे ये खाली तो भी औरत की क्या? तूने बोला ना, मैंने, आप लोगों ने पेरियार रामास्वामी के बोला था ना, हमारा एंटीना बड़ा है, हाँ, और हम चिकते रहते, चिकता रहता है ना तू। अरे कुछ शर्म वरम तो कर, आजा, छोड़ सब, बैठ अपने घर में, तेरे को जितना चाहिए उतना है ना। हमारे महाराष्ट्र में 56 कितना है तेरे में ताकत तो दिखते है, कर बच्चे। अरे हंसी आती है मेरे महाराष्ट्र के लोगों, ये क्या डेमोक्रेसी है? हाँ बताओ, आ जाओ, सब आ जाओ, चलो, संविधान से ही ये देश चलेगा। छोड़ो, ये 5000 साल हो गया, और 75 साल में देख लो 3 क्रांतियाँ हुई, अभी कोई
जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, हाँ, कोई ये नहीं पैदा होने वाले, माता रमाई, हाँ, आओ सब लोग इंसान है, सबका जन्म औरत के पेट से है, किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो, आओ सब मिलकर पहले महाराष्ट्र को सोने की चिड़िया करते हैं और बाद में भारत को। यही पे तो है सब लोग इनके। ये क्या पॉलिटिक्स है? अरे सुधरो, ये तो सुधरना ही है। ये वर्ड इनकी अभी करने वाला है, पुंगी बजाने वाला है। नंगा साधु का संविधान, अरे शर्म वरम आती क्या नहीं रे भागवत, इतना क्रूर। अभी क्या होगा तेरा? छोड़ेंगे क्या लोग तेरे को? लगा ना कितनी ताकत लगाता, लगा, देखा ना राजपूत लोगों की हालत यूपी में, तो तेरी हालत के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या रे फडणवीस, मारना कुत्ते बिल्ली जैसा, हाँ, जय होड़कर, अरे कुछ शर्म वरम आती क्या रे? जज लोया को मारा, तू तो अंदर जाएगा अभी। हाँ, हो गया ना अभी शुरू। हाँ, ये की बना ना बाबा साहब का, मेरा छोटा भाई है, हाँ, भूषण गवई साहब, ठीक है, मेरे माँ बाप से लगा सब मालूम है उसको, अकेले ने पूरा वर्ल्ड को बता दिया क्या है करके। अरे छोड़ो ये, सभी लोग आओ मिलकर, इंसानियत, हमारे संतों मरे क्या बताया, अरे सब भगवान के औलाद। आज भी हम गाँव में मिलजुल कर रहते हैं भाई साहब। ये लोग, ये सबसे बदमाश है प्रेस मीडिया है। 65,000 रुपये महीना देते रहे इसको, तुम दलाली करो हमारी। चलो भाई साहब, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, आज़ादी की तीसरी लड़ाई।